तो मेरा नाम है मुकेश पासवान। मैं भी 10th क्लास में पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं इधर कभी 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 पार्ट टाइम में गाइड करने आता हूँ और मेरा मोबाइल नंबर है 9816483218 था। और यहाँ पर एक सागरहमा एक बड़ा वाला लेक है जहाँ पर 70,000 शाक्य लोग को जो कौशल का जो राजा जो था परसनजीत, उसका एक बेटा था बीरू ढगा। तो उसने जो जब यहाँ पर अटैक किया था तो उसने 70,000 शाक्य लोग को मार के उसी ताल में सबको फेंक दिया था। हाँ। और इस महल में पहले जैसे मॉन्क जैसे भिक्षु लोग को और ये बूढ़े आदमी को और ये रोगी पीपल्स लोग को यहाँ पर आने के लिए पहले मनाही था, अलाउड नहीं था पहले। हाँ, क्योंकि गौतम बुद्ध न देखें इसीलिए। নেপালে লুম্বিনী এলাম। লুম্বিনী হয়ে যাওয়ার পর আমরা কপিলাবস্তু নগরে এখন যাচ্ছি। আমরা সারাদিন লুম্বিনী ঘুরে কিছু খেয়ে অটো ঠিক করে যখন কপিলাবস্তুর দিকে রওনা হলাম তখন বিকেল হয়ে গেছে। প্রায় 3:30 অটো স্টার্ট দেয় কপিলাবস্তুর দিকে। লুম্বিনী থেকে কপিলাবস্তুর দূরত্ব 27 কিলোমিটার। যেতে 40 থেকে 45 মিনিট সময় লাগবে। আমাদের অটোওয়ালার সঙ্গে এটাই ঠিকঠাক করলাম যে এখন কপিলাবস্তু ঘুরিয়ে লুম্বিনী 5 নম্বর গেটে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। আর আগামীকাল সকালে আমাদের সিদ্ধার্থনগর, ভৈরব নতুন নাম সিদ্ধার্থনগর হয়ে সানৌলি বর্ডার পৌঁছে দেবে। এই দুদিনের অটো ভাড়া নেবে 3000 টাকা নেপালি। বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক ভগবান বুদ্ধদেবের পিতা শাক্যবংশীয় রাজা শুদ্ধোধনের রাজধানী ছিল এই কপিলাবস্তু। প্রায় 2800 বছরেরও বেশি পুরনো প্রাচীন শহর। গৌতম বুদ্ধ তার প্রথম 29টা বছর এই কপিলাবস্তুতেই কাটিয়েছে। আমরা সেই নগরীর দিকেই এগোচ্ছি। আমরা হাইওয়ে থেকে মেঠো পথে নেমে পড়লাম। রাস্তা খুবই খারাপ। আমরা প্রায় পৌঁছে গিয়েছি। আমরা কপিলাবস্তু পৌঁছে গেছি। ভগবান বুদ্ধের জীবনী ছোটোবেলায় ইতিহাসে পড়া, আর এখানেই আসতে পেরে একটা রোমাঞ্চ অনুভব করছি যে ভগবান বুদ্ধ তার প্রথম জীবনের 29টা বছর এই কপিলাবস্তু রাজপ্রাসাদে কাটিয়েছেন। এবং ওই বুদ্ধদেবের পিতা ও শুদ্ধোধনের রাজপ্রাসাদ এখানেই ছিল। এখানে আমরা দেখব রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, মিউজিয়াম, স্তূপ, উদ্যান ও সমেমাই মন্দির। বিশ্বপতির কাছে নিবেদন, সকাতরে ওই কাঁদেছে সকলে, শোনো শোনো পিতা, কহ কানে কানে, শোনাও প্রাণে প্রাণে, মঙ্গল বারতা। কহ কানে কানে, শোনাও প্রাণে প্রাণে, মঙ্গল বারতা। কহ কানে কানে, শোনাও প্রাণে প্রাণে, মঙ্গল বারতা। ফুরায় বেলা, ফুরায় খেলা, সন্ধ্যা হয়ে আসে, কাঁদে তখন আকুল মন, কাঁপে তরাসে। কাঁদে তখন আকুল মন, কাঁপে তরাসে। কাঁদে তখন আকুল মন, কাঁপে তরাসে।
কি হবে গতি বিশ্বপতি, শান্তি কোথায় আছে? তোমারে দাও আশা পুরাও, তুমি এসো কাছে। তোমারে দাও আশা পুরাও, তুমি এসো কাছে। তোমারে দাও আশা পুরাও, তুমি এসো কাছে। আমাদের গাইডের মুখে কপিলাবস্তু রাজপ্রাসাদের রাজকাহিনী শুনুন। ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল। जगह में यहाँ पर साल में एक बार रिसर्च भी होता है, खाना ही होता है। ये जो पहले का जो महल वगैरह जो था उसका जो रिमेंस है, अवशेष जो है अभी ज़मीन के नीचे खनना बाकी है। तो ये सब आते हैं आर्कोलॉजिस्ट लोग, जैसे यूनेस्को और जापान और गवर्नमेंट ऑफ नेपाल और यूके का टीम सब इधर आते हैं, इधर सब रिसर्च करते हैं, सब निकालते हैं। और रिसर्च में जो सामान जो मिलता है, जैसे मिट्टी का बर्तन और तांबे का और चांदी का सिक्का और मिट्टी का मूर्ति वगैरह जो मिलता है इधर रिसर्च में, ये सब म्यूजियम में रखते हैं, संग्रहालय में। तो यहाँ से 400 मीटर 400 मीटर आगे वहाँ पर कपिलवस्तु म्यूजियम है, उसी में रखा हुआ है, वहाँ पर रख देते हैं जो सामान जो मिलता है रिसर्च में। तो अभी जनवरी में यहाँ पर अभी आएंगे आर्कोलॉजिस्ट लोग, यहाँ पर रिसर्च करने आएंगे 2023। अच्छा, म्यूजियम का टाइम बोल दो। म्यूजियम देखिए, म्यूजियम 10 बजे से 4 बजे तक खुला रहता है और मंगलवार को बंद भी होता है। मंगलवार बंद होता है। हाँ, तो सर जी ये जो है ये गौतम बुद्ध का घर है। इस जगह में गौतम बुद्ध 29 वर्ष यहाँ पर बिताए थे, 29 ईयर्स ओल्ड। और उनके जो पिता थे राजा शुद्धोधन, उनका राज्य था पहले 2600 वर्ष पहले। और सर जी इस जगह का पुराना नाम है कपिलवस्तु, एंसेंट नेम है, और नया नाम है तिलौराकोट, देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है। तो सर जी जैसे ये ती का मतलब होता है सर जी, उसका मीनिंग होता है, तो जैसे ती का मतलब होता है 3 ती मीन्स 3, और लौरा का मतलब होता है अशोका पिलर। ये इंडिया के थे ना सर जी अशोक सम्राट, तो उन्होंने यहाँ पर 3 अशोका पिलर यहाँ पर स्थापना किए थे। और कोट का मतलब होता है सर जी जो राजा लोग बैठे थे उस जगह हो गया, और चारों तरफ से दीवार वाल, फोर्टिफिकेशन वाल। तो सर जी यहाँ पर 3 अशोका पिलर है इस जगह में। तो एक यहाँ से गोटी हम बोलते हैं, एक जगह का नाम है, यहाँ से 8 किलोमीटर पड़ता है। एक वहाँ पर अशोका पिलर है, और एक यहाँ से निगली हम बोलते हैं, यहाँ से 9 किलोमीटर पड़ता है, एक गांव का नाम है। एक वहाँ पर है अशोका पिलर, और एक लुम्बिनी में है सर जी अशोका पिलर। तो इसीलिए इस जगह का नाम हो गया है तिलौराकोट। और सर जी ये जो दिख रहा है ये पैलेस का, ये वेस्टर्न गेट है, ये पश्चिमी द्वार है, ये पहले का प्रवेश द्वार है, इंट्रांस गेट है। तो इसी गेट से सर जी पहले जो गौतम बुद्ध के जो फैमिली लोग थे, परिवार लोग थे, सब महल में आवत और जावत करते थे इधर से। और ये जो छोटा छोटा जो रूम जो दिख रहा है, इसमें सिक्योरिटी लोग, पहरेदार लोग इसमें रहते थे पहले। और सर जी ये जो पेड़ के नीचे जो दीवार जो दिख रहा है उधर देखिए, ये सर जी ये जो महल जो था उसका ये बाउंड्री वाल है। ये पहले 22 फीट ऊपर था, 22 फीट हाइट। और सर जी इधर किनारे में इधर एक नहर था पहले, यहाँ पर एक वाटर कैनल था उधर उस तरफ में। उसमें क्रोकोडाइल्स और स्नेक थे, जो दूसरा राजा इस राज्य में ना अटैक कर पाए और दुश्मन लोग भीतर ना पाए। और सर जी इस महल में पहले 4 द्वार था पहले, वेस्ट, ईस्ट, साउथ और नॉर्थ। अभी सिर्फ 2 गेट का सिर्फ खनाई हुआ, रिसर्च हुआ है, वेस्ट और ईस्ट का। और साउथ और नॉर्थ का भी रिसर्च नहीं हुआ, ये जमीन के नीचे है, अंडरग्राउंड है। अच्छा, हाँ। और सर जी ये जो ऊपर जो ईटा जो दिख रहा है ये सब नया ईटा, पुराना वाला सर जी इसके नीचे है, ये पुराना वाला खराब हो जाएगा, तो इसीलिए ऊपर से नया ईटा से उसका संरक्षण किए हैं, प्रोटेक्शन किए हैं। और सर जी इस जगह में ये जो गौतम बुद्ध के जो पिता थे राजा शुद्धोधन, तो उन्होंने गौतम बुद्ध के लिए 3 महल बनवाए थे। एक गर्मी का था, और एक बरसात का था, और एक ठंडी का था। सीजनल रूम बनवाए थे। और सर जी ये जो 3 जो महल जो था उसका पाली नाम था, उसका पहले का नाम था रंबे सुरंबे सुब्ब, उसका एंसेंट नेम था, पाली नेम था। ये जो सर जी पहले जो भाषा जो बोलते थे ये पाली लैंग्वेज था, पाली लैंग्वेज। हाँ। और सर जी ये 3 महल क्योंकि बनवा दिए थे, क्योंकि सर जी गौतम बुद्ध बाहर न जाए, इसीलिए ये महल का नाम था सर जी रंबे सुरंबे सुब्ब। ये जो महल जो था उसका नाम था, पाली नेम था, क्योंकि गौतम बुद्ध बाहर ना जाएं, बाहर का दुख
वगैरह सब ना देखें इसी हाँ हाँ नहीं देखे। हाँ। और सर जी पैलेस जाएंगे तो इधर बीच में चलेंगे सर। ये इधर खनाई में सर जी ये रिसर्च में मिला हुआ था। ये मिट्टी का सर जी ये मूर्ति है ये और सर जी ये तांबे का और चांदी का सिक्का, ये कॉपर्स और क्वाइंस है, ये सब इधर से मिला था, फाउंड हुआ था रिसर्च में। तो ये अभी म्यूजियम में रखा हुआ है सर जी। ये जो गेट जो दिख रहा है हाँ। यहाँ से 400 मीटर आगे कपिल वस्तु म्यूजियम है, उसी में रखा हुआ है। बट म्यूजियम 4 o'clock क्लोज, म्यूजियम 4 बजे बंद हो जाता है। और देखिए इस जगह का पुराना नाम है कपिल वस्तु, एंसेंट नेम है, और ये नया नाम तिलौरा कोट। सो टी मीन्स 3 yes, and Laura means Asoka pillar, you know Asoka pillar, yes, and court means also palace. फिर और एक बार बोलो, तिलो। Yes, T means 3 हाँ, and Laura means Asoka pillar, अशोका पिलर। yes, and court means also palace. ओ पैलेस। Yes, court means palace, yes. सर जी पहले का जो चलन जो था, सिस्टम जो था, ये फर्स्ट बच्चा जाके सर जी अपने माई के यहाँ ये जन्माने वाला चलन था। तो इसीलिए माई देवी सर जी यहाँ से अपने उधर माई के यहाँ जा रही थी। ये देवदा बोलते हैं उस जगह का नाम। लुम्बिनी यहाँ से सर जी आपका 100 किलोमीटर पड़ेगा। ये देवदा जो जगह है, वहाँ पर सर जी जब माई देवी अपनी माई के यहाँ जब जा रही थी तो गौतम बुद्ध का रास्ता में जन्म हुआ था, लुम्बिनी में। हाँ, गौतम बुद्ध का सर जी मामा का घर देवदा ये लुम्बिनी से 57 किलोमीटर आगे पड़ता है। और सर जी जब गौतम बुद्ध का जब लुम्बिनी में जन्म हो गया था तो फिर उन्हें रिटर्न इसी पैलेस में लेकर आए थे। वो सब उधर नहीं गए थे क्योंकि बच्चा बीच रास्ते में हो गया। हाँ, इसीलिए फिर और सब रिटर्न यहीं पर आए थे, उधर नहीं गए। यहाँ पर साल में एक बार यहाँ पर रिसर्च होता है। आर्कोलॉजिस्ट लोग यहाँ पर खाना ही करने आते हैं। अभी जनवरी में आएंगे। हाँ, ये जो दिख रहा है ये स्ट्रक्चर है, ये रिमेंस है ये पैलेस का। ये अभी अंडर ग्राउंड है, इसे अभी ढक दिए हैं प्लास्टिक लगा के, वाइट प्लास्टिक लगा के इसे ढक दिए। हाँ। यहाँ पर बड़ा बड़ा बिल्डिंग वगैरह नहीं है यहाँ पर। जैसे सर जी अभी यहाँ पर पैलेस का रिमेंस सिर्फ इधर अभी बचा हुआ है क्योंकि सर जी यहाँ पर पहले बहुत बार युद्ध हुआ था, तो इसीलिए सब पूरा नष्ट हो गया पूरा। कपिल वस्तु राज्य और कौशल राज्य में यहाँ पर सर जी युद्ध हुआ था। हाँ, कपिल वस्तु राज्य सर जी यही वाला है, और कौशल राज्य जो है ये सर जी इंडिया में पड़ता है। यूनेस्को ओल्ड हेरिटेज, तो उसने 2014 में 2014 में यहाँ पर इसे रिसर्च करके निकाले थे। देखिए जो दिख रहा है ये पुराना वाला ईटा है, और ये ऊपर से संरक्षण कर रहे हैं क्योंकि ये खराब ना हो जाए। और ये मिट्टी का मूर्ति वगैरह ये सब इधर ये सब यहाँ से मिला था। ये भी म्यूजियम में रखा हुआ है। और सामने यहाँ पर एक पहले शॉप था, पहले एक दुकान था वहाँ पर। यहाँ पर देखिए सर जी पहले यहाँ पर युद्ध हुआ था कपिल वस्तु राज्य और कौशल राज्य में। तो कपिल वस्तु राज्य सर जी यही है, और जो कौशल राज्य जो है ये सर जी ये इंडिया में पड़ता है। एक सरबस्ती एक जगह है इंडिया में। हाँ, तो वहाँ का एक राजा था सर जी, परसनजीत। हाँ, तो उसने सर जी यहाँ पर पहले अटैक किया था, 3 बार अटैक किया था। तो 2 बार सर जी उसने नहीं जीत पाया था क्योंकि उतने टाइम में सर जी गौतम बुद्ध भी थे, उनका गौतम बुद्ध के पिता भी थे, तो इसीलिए वो नहीं जीत पाया। और ये कपिल वस्तु जो किंगडम जो था ये भी पावरफुल था सर जी, तो इसीलिए वो नहीं जीत पाया। और तीसरे बार 3rd टाइम में जब उसने यहाँ पर अटैक किया था तो उतने टाइम में सर जी गौतम बुद्ध घर छोड़ के निकल गए थे, वो इंडिया में थे। और सर जी जो उनके जो पिता थे शुद्धोधन, उनका भी देहांत हो गया था। तो इसीलिए उसने यहाँ पर सर जी अटैक किया था। तो उसने उसी अटैक में 70,000 शाक्य लोग को मार के एक यहाँ से सागरहमा ताल बोलते हैं सर जी, एक बड़ा वाला लेक है, उसमें सबको मार के फेंक दिया था। और सर जी यहाँ पर एक पहले तालाब था, यहाँ पर एक पोंड था, यहाँ पर सेंट्रल पोंड था, एक लेक इधर। हाँ, और सर जी जो सामने जो गड्ढा जो दिख रहा है यहाँ पर सर जी जब रिसर्च किए थे तो ये जो तालाब जो था उसका सीढ़ी मिला था, यही है सर जी। इसे भी अभी प्लास्टिक लगा के ढक दिए हैं वहीं पर, इधर। हाँ, वहीं पर ढक दिए। हाँ सर जी, तो गौतम बुद्ध के टाइम में जो पैलेस जो बना हुआ था सब सर जी ये काठ लकड़ी का सब पैलेस था, वुडन का पैलेस था पूरा, उसमें सब आग लगा दिया था सर जी। तो इसीलिए ये जो कपिल वस्तु जो राज्य जो था ये पूरा नष्ट हो गया, पूरा ये किंगडम। और सर जी देखिए गौतम बुद्ध के टाइम में, उनके टाइम में सर जी ईटा का आविष्कार नहीं हुआ था। सब लकड़ी का पैलेस था, लकड़ी का। जो महल जो बना हुआ था सब काठ का बना हुआ था। हाँ। और सर जी देखिए ये कपिल वस्तु जो किंगडम जो था ये पहले बहुत बड़ा था।
पहले देखिए इधर ईस्ट डायरेक्शन में रोहिणी नदी तक था कपिलवस्तु राज्य। और वेस्ट में सर जी राप्ती खोला बोलते हैं, वहाँ तक था। अब जब और सर जी जब यहाँ पर पहले जब युद्ध हुआ था तो इसीलिए जगह भी छोटा हो गया है। और ये सर जी ये मेन पैलेस जो है यही है, मेन उनका जो मेन जो महल जो था यही है। मेन पैलेस, हाँ मेन पैलेस यही है, ये मेन दरबार उनका यही वाला है। और सर जी इस जगह में यूनेस्को और जापान और गवर्नमेंट ऑफ नेपाल और यूके का टीम ने इस जगह में सर जी 1977 में यहाँ पर सर जी जब रिसर्च किए थे तो इस जगह से सर जी 2200 से ज्यादा तांबे का और चांदी का सिक्का मिला था, कॉपर्स और क्वाइंस यहाँ से फाउंड हुआ था। हाँ तो दे आर द म्यूजियम, ये म्यूजियम में रखा हुआ सर जी। और ये सर जी ये टेराकोटा है, ये सब ये मिट्टी का बर्तन है, यहाँ से मिला था, ये भी अभी म्यूजियम में सर जी। पहले इस कुआं का पानी सर जी महल में यूज करते थे, प्रयोग करते थे। पहले सर जी हैंड पंप वगैरह नहीं था, यही तालाब का पानी और ये कुआं का पानी सर जी यूज करते थे, प्रयोग करते थे। यही है सर जी। और सर जी ये बाद में सब अशोक सम्राट ने सब बनाए हैं। और यहाँ पर सर जी बाद में जब गौतम बुद्ध के पिता का उनका जब देहांत हो गया था तो इस जगह में सर जी बहुत से राजा ने यहाँ पर राज्य किए थे। जैसे सर जी गौतम बुद्ध भी नहीं किए थे, उनके जो गौतम बुद्ध का जो बेटा जो राहुल जो था वो भी नहीं किया था। तो इसीलिए इस जगह में बहुत से राजा ने यहाँ पर सर जी राज्य किए थे। तो यहाँ पर कुशाना पीरियड का है और मौर्य पीरियड का और शुंगा पीरियड का और गुप्ता पीरियड का है सर जी। तो यहाँ पर जब बाद में जो सब जो राजा ने यहाँ पर जो राज्य किए थे उन सबका टाइम का है। और ये सब बाद में फिर अशोक सम्राट ने बनाए थे सर जी। अशोक सम्राट, हाँ ये सर जी गौतम बुद्ध के उनका प्रचार प्रसार किए थे सर जी उन्होंने। और सर जी जो ओरिजिनल वाला जो ईटा जो है ये इसके नीचे है सर जी, इधर मिला हुआ न्यू पैलेस फाउंड हुआ है यहाँ पर। और जब मैं जो बता रहा था कि गौतम बुद्ध का सिर्फ लुम्बिनी में नहीं जन्म हुआ था, जैसे गौतम बुद्ध से पहले 2 बुद्ध का जन्म इधर भी हुआ था, कपिलवस्तु में भी हुआ था। तो मैं जो अभी आप सबको पहले बोला था एक जगह है गोटियामा बोलते हैं, तो वहाँ पर सर जी फर्स्ट बुद्ध का जन्म हुआ था, करकुछंद बुद्ध का जन्म हुआ था। और सेकंड बुद्ध का जन्म हुआ था एक यहाँ से निगलियामा बोलते हैं, तो उस जगह में सर जी कनक मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था, सेकंड बुद्ध का। और शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और सर जी जिस जगह में बुद्ध लोग का जन्म हुआ था उस जगह में अशोक सम्राट ने वहाँ पर अशोका पिलर स्थापना किए थे। हाँ तो यहाँ पर सर जी अभी एक नया पैलेस इधर मिला हुआ है, ये जो दिख रहा है ये वाला ये। और सर जी ये जो दोनों जो ईटा का जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, यहाँ पर सर जी पहले गेट था। इधर साउथ इधर के लोग इधर नॉर्थ की तरफ आवत जावत करते थे सर जी। और सर जी यहाँ पर भी एक कुआं है, जिस जगह में सर जी महल था वहाँ पर एक कुआं भी था। देखिए यहाँ पर भी था एक कुआं। प्राचीन काल में रास्ता यहीं से था सर जी, इसी जगह से। हाँ तो इसीलिए यहीं से रास्ता बना दिए हैं सर जी। और ये क्यों के बनवा दिए हैं सर जी, ये बरखा में चलने के लिए दिक्कत होता था तो इसीलिए। और जब सर जी पहले जब युद्ध हुआ था कौशल राज्य और कपिलवस्तु राज्य में, तो और शाक्य लोग सर जी मरने से तो अच्छा अपना जान बचाए, तो इसीलिए सब भाग के कहाँ चले गए थे। हाँ तो अभी है इधर काठमांडू में, जहाँ पर नेपाल का राजधानी है, वहीं पर मिलेंगे आप सबको उधर शाक्य लोग। और सर जी ये जो बाउंड्री जो लगी हुई है इसके बाहर में शुद्धोदन और माई देवी का समाधि है, स्तूपा है। तो ये अभी यहाँ से सर जी 1 किलोमीटर पड़ता है, 500 मीटर पड़ता है आने जाने के लिए सर जी 1 किलोमीटर पड़ जाएगा। हाँ था पहले, अभी 2 गेट का सिर्फ रिसर्च हुआ है, वेस्ट और ईस्ट का हुआ है, और साउथ और नॉर्थ का भी रिसर्च नहीं हुआ, ये जमीन के नीचे है। और ये ईस्टर्न गेट है ये। तो यहीं से गौतम बुद्ध 29 वर्ष की उम्र में इसी गेट से यहाँ से निकल गए थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इधर से चले गए थे। एक कंथक घोड़े में चढ़ के, उनका एक घोड़ा था व्हाइट वाला घोड़ा था, उसका नाम था कंथक हॉर्स। और गौतम बुद्ध का उनका जो सारथी जो था, उनका जो ड्राइवर जो था, उसका नाम था छन्ना। और ये जो गौतम बुद्ध जो थे उनका एक बेटा था राहुल। वो सिर्फ 7 डेज का था, 7 दिन का था। उन्हें छोड़ के और अपने यशोधरा अपने पत्नी को छोड़ के रात में 12 बजे यहीं से गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ इस गेट से निकल गए थे। तो बुद्ध ही 29 ईयर
old and he left from this gate. और यहाँ से जब गौतम बुद्ध जब निकल गए थे तो जाते जाते इंडिया में एक अनुमा नदी पड़ता है, अनुमा रिवर, यहाँ से 125 किलोमीटर पड़ता है। तो वहाँ पर जाके गौतम बुद्ध अपने बाल काटे थे अनुमा नदी में जाके, और उनका जो पैलेस का जो महल का जो कपड़ा जो था ये चेंज किए, जो भिक्षु लोग लगाते हैं, मोंक लोग कपड़ा ये सब लगाए, और उनका जो महल का जो गरगहना था वो सब, उनका जो कंठक घोड़ा और उनका जो ड्राइवर छन्ना था उन्हें दिए थे, और बोले थे कि तुम सब जाओ कपिल वस्तु में मेरे पिताजी को दे दीजिए और बोल दीजिए कि अब गौतम बुद्ध कभी भी नहीं लौट के आएंगे रिटर्न। तो उनका जो कंठक घोड़ा और उनका जो ड्राइवर छन्ना था वो सब जब इधर रिटर्न आ रहे थे तो बाहर घोड़ा उधर मर गया था। यहाँ से दिखता, थोड़ा यहाँ से आइए, जिस जगह में घोड़ा मरा था, जब गौतम बुद्ध जब लौटा दिए थे अनुमा नदी से कंठक घोड़ा और उनका जो ड्राइवर छन्ना था, तो वो सब जब इधर रिटर्न आ रहे थे तो उनका जो कंठक घोड़ा जो था वो जब इस महल के किनारे में पहुंच गया तो ये घोड़ा बोल नहीं पाएगा, तब भी अपने मन में क्या सोचा कि मेरे राजकुमार नहीं है, इसीलिए उसने अपना प्राण त्याग किया था उधर, वहाँ पर मर गया था घोड़ा। देखिए जो हाइट वाला जो जगह जो दिख रहा है, हाँ, वहीं पर घोड़ा मर गया था। अभी उस जमीन के नीचे उसका स्तूपा भी है, कंठक घोड़ा का स्तूपा भी है। हाँ, अब चलिए आप ये शुद्धोदन और माई देवी का समाधि है, स्तूपा है। जब उन सब का जब देहांत हो गया था तो उधर सामने जलाए थे नदी के किनारे में। वहाँ से पहले नदी बह रहा था, तो कौन नदी? भागीरथी नदी। अच्छा, हाँ, उसका एंसेंट नेम है भागीरथी और नया नाम है बाणगंगा। हाँ, গাইডের বক্তব্য অনুযায়ী পশ্চিম দ্বার থেকে পূর্ব দ্বার পর্যন্ত ওপরে যে কাঠের পাটাতনের রাস্তা তৈরি করা হয়েছে সেই রাস্তা দিয়ে মাটির নিচে রাজা শুদ্ধোধনের রাজ্যের প্রধান রাস্তা ছিল। পশ্চিম দ্বার অর্থাৎ মুখ্য দ্বার থেকে সিদ্ধার্থ একদিন রাজ্যের বাইরে গিয়ে তার চোখে পড়ল জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ও সন্ন্যাসী, এই চারটে দৃশ্য তাকে উতলা করে তোলে। আর এই পূর্বদ্বার দিয়েই সিদ্ধার্থ তার 29 বছর বয়সে পূর্ণিমার দিন মধ্যরাতে তার 7 দিনের শিশুপুত্র রাহুল ও তার স্ত্রী যশোধরাকে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে তার নিজস্ব শ্বেতঘোড়া কণ্টক ও সারথী চন্নকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লেন। 125 কিলোমিটার দূরে অনুমা নদীর তীরে সিদ্ধার্থ তার পরনে সমস্ত রাজকীয় পোশাক খুলে সারথী চন্নকে দিয়ে বললেন যে তার পিতা রাজা শুদ্ধোধনকে দিয়ে দিতে, আর বলতে তার পুত্র সিদ্ধার্থ কোনো দিন রাজ্যে ফিরে আসবে না। সিদ্ধার্থ মস্তক মুন্ডন করে, স্নান করে, গেরুয়া বসন পরে তার কাঙ্ক্ষিত মার্গে চলে যান। এদিকে সারথী চন্ন রাজকুমারের ঘোড়া নিয়ে যখন পূর্বদ্বারের সামনে এলেন তখন ঘোড়া কণ্টক রাজকুমারকে দেখতে না পেয়ে শোকে পূর্বদ্বারের সামনেই প্রাণত্যাগ করে। ঘোড়া ভেবেছিল রাজকুমার যখন নেই তাহলে আমার আর বেঁচে থাকার অধিকার নেই। পূর্বদ্বারের কাছেই যে স্তূপটা দেখা যায় ওটাই ঘোড়া কণ্টকের সমাধি স্তূপ। इसी तालाब में शुद्धोदन और माई देवी नहा के सामने एक मंदिर है, इसमें पूजा करने जाते थे। अभी हल्का हल्का पानी है, दलदल है, सब ज्यादा घास होता है। ऐसे मंदिर है। हाँ, आप सब अब हम यहीं से जाएंगे, आइए सबका ठीक है। মানে এখানে রাজা শুদ্ধোধন মায়াদেবী চান করে পুজো দিতে যেতেন মন্দির। हाँ, तो ये जो दिख रहा है मंदिर यही है। ये जो आप सब जो तालाब जो देख के आए हैं उसी तालाब में शुद्धोदन और माई देवी नहा के इसी मंदिर में पूजा करने यहाँ पर आते थे। हाँ, तो अभी ये जो मंदिर जो है इसका नाम है सामी माई मंदिर, इसका नया नाम है। और पहले इसे कुल देवी के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर जब मन्नत जब पूरा हो जाता है, यहाँ पर जब मन्नत मानते हैं तो पूरा हो जाता है तो यहाँ पर हाथी का मूर्ति चढ़ा देते हैं, एलिफेंट का स्टैचू चढ़ा देते हैं। जब विश पूरा हो जाता है तब हाँ, तो मंदिर ইচ্ছা পূরণ হয়ে গেলে এখানে হাতি দান করে। हाँ, चढ़ा देते हैं लाके। हाँ, मार्केट से। हाँ, तो पुराना मंदिर तो अभी नहीं है, ये पुराना नहीं है, ये बाद में बना। बाद में बना है। হাতিগুলো দেখাও, কত হাতি। এখানে কেউ কিছু মানত করলে মানত যদি পূরণ হয়ে যায় সবাই এখানে হাতি দান করে দিয়ে যায়। দেখুন কত হাতি, প্রচুর হাতি দেখুন। প্রচুর হাতি দেখুন, এদিকেও অনেক হাতি আছে।
দেখুন এখানে আবার সাদা হাতি। वो बोल दे এই মন্দিরের ভেতরটা এখানে এখানে কোনো মূর্তি নেই না? ये पत्थर का मूर्ति है सब মূর্তি হ্যাঁ আচ্ছা हाँ ये सब हाँ हाँ यहीं से यहीं से हाँ। হুম ঠিক আছে। देखिए पत्थर का मूर्ति है जो दिख रहा है ও আচ্ছা আচ্ছা मंदिर जो है इसका न्यू नेम है सामेमाई। हाँ तो समय मीन्स टाइम एंड माई मीन्स मदर बट माई मदर हाँ। और इस महल में पहले जैसे मोंक जैसे भिक्षु लोग को और ये बूढ़े आदमी को और ये रोगी पीपल्स लोग को यहाँ पर आने के लिए पहले मनाही था, अलाउड नहीं था पहले। हाँ क्योंकि गौतम बुद्ध न देखें इसीलिए। शिवलिंग भी है इधर हाँ। ওগুলো শিয়াল, কুকুর নয়। এখানে একটা শিবলিঙ্গ রয়েছে। हाँ ये बाद में बाद में ये आदि गुरु शंकराचार्य ने इसको स्थापना किए थे। जब पीपल्स लोग ज़्यादा बुद्धिस्ट होने लगे तो उन्होंने हिंदू बनाने के लिए शिवलिंग वगैरह सब स्थापना शुरू करने लगी। हाँ। जैसे अशोक सम्राट जो थे ये गौतम बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करते थे और आदि गुरु शंकराचार्य हिंदुज्म का प्रचार प्रसार करते थे। বুদ্ধদেব বোধিজ্ঞান লাভ করার পর কপিলাবস্তু থেকে বেশ কিছুটা দূরে কুদান নামক স্থানে পিতা শুদ্ধোধন, মাতা গৌতমী ও পুত্র রাহুলের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। এখানে বুদ্ধদেব ৪৫ দিন ছিলেন। মাতা গৌতমী ও রাহুলকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেন। মাতা গৌতমী বৌদ্ধ ধর্মের প্রথম সন্ন্যাসিনী ভিক্ষুণী। আমাদের দেখতে দেখতে এখানে সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় কুদান স্তূপ মিউজিয়াম দেখতে পারলাম না। বহু প্রাচীন এই যে সমেমাই মন্দির, এখানে মহারানী মহামায়া ও রাজা শুদ্ধোধন সকালে স্নান করে সন্তান লাভের জন্য এই মন্দিরে রোজ পুজো দিতে আসতেন। পুত্র সন্তান লাভের জন্য মায়াদেবী যেহেতু প্রত্যাশা পূরণ হয় তাই এই মন্দিরে কারো মনস্কামনা পূর্ণ হলে পুজো দেয় ও বিভিন্ন আকারের হাতি তৈরি করে মন্দিরের সামনে রেখে যায় ও স্থানীয়দের মধ্যে প্রসাদ খাওয়ানো হয়। যেহেতু মায়াদেবী হাতির স্বপ্ন দেখেছেন তাই স্থানীয় বাসীদের কাছে এই রীতি। মন্দিরের মধ্যে শিলা পূজিত হয়। বৌদ্ধ ধর্মের পবিত্র পশু হলো হাতি। মা যেহেতু হাতির স্বপ্ন দেখতেন। বৌদ্ধ ধর্মের পবিত্র ফুল হলো পদ্ম। মা যেহেতু পদ্ম ফুলের স্বপ্ন দেখতেন। বৌদ্ধ ধর্মের পবিত্র বৃক্ষ হলো বোধি বৃক্ষ, যেহেতু বুদ্ধদেব তার তলায় বোধিজ্ঞান লাভ করেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান প্রসাদ হলো পায়েস, কারণ সুজাতার হাতের পায়েস খেয়েই বুদ্ধদেব বোধিজ্ঞান লাভ করেছিলেন। গৌতম বুদ্ধের ধর্মচক্র প্রবর্তনের প্রতীক হলো চাকা। গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর প্রতীক হলো স্তূপ। আমাদের চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ পাশে থাকার জন্য। যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। পরবর্তী পার্টে দেখুন ইন্ডিয়ার গোরখনাথ মন্দির ও গোরখপুরের অন্যান্য দর্শনীয় স্থান। এই যে নিচু জমির জন্য এখানে বর্ষাকালে জল জমে, তাই পরে কাঠের পাটাতন দিয়ে রাস্তা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এই কাঠের রাস্তাটা মাটি থেকে কিছুটা ওপরে। हाँ तो यहाँ से एक जगह है कुदान बोलते हैं। एक जगह का नाम है कुदान। ये भी ऐसा सेम है। तो ये जो जगह है यहाँ से 6 किलोमीटर पड़ता है इधर से। हाँ यहाँ से। तो ये जो उस जगह का नाम है कुदान। हाँ तो उस जगह में वहाँ पर क्या है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो जैसे गौतम बुद्ध ये महल छोड़ के जब निकल गए थे तो गौतम बुद्ध गए थे इंडिया में एक जगह है बोध गया। हाँ बोध गया। हाँ वो हाँ, गया, तो, गया हाँ था। तो बोध गया में जब गौतम बुद्ध 6 वर्ष ज्ञान प्राप्त करके जब इधर लौट रहे थे, एक बार इधर लौट के आए थे गौतम बुद्ध। 6 इयर्स ओल्ड जब मेडिटेशन करके गौतम बुद्ध फिर इधर रिटर्न आए थे इधर। तो इस महल में नहीं आए थे गौतम बुद्ध, क्योंकि गौतम बुद्ध भिक्षु बन चुके थे, मॉन्क बन चुके थे। मोंग बन चुके। हाँ अब उन्हें कहाँ पैलेस में आना मिलेगा। तो इसीलिए उनके जो पिता थे शुद्धोधन, तो उन्होंने अपने बेटे से भेंट करने के लिए, मुलाकात करने के लिए ये जो कुदान जो जगह है वहाँ पर एक मोनेस्ट्री बनवाए थे, एक विहार बनवाए थे। तो उसी जगह में गौतम बुद्ध वहाँ पर अपने माता पिता से भेंट किए थे, अपने फादर्स और मदर से। और उनका जो राहुल जो बेटा जो था उन्हें वहाँ पर भिक्षु बनाए थे, मोंक बनाए थे। अपने बेटे को भी उधर फिर
बाद में मोंक बना दिए थे उसी जगह में। हाँ और ये जो कूदान जो जगह है वहाँ पर गौतम बुद्ध अपने स्टेप मदर से भेंट किए थे, स्टेप मदर से, स्टेप मदर। हाँ, महाप्रजापति गौतमी से। जब माया देवी गौतम बुद्ध को जब लुम्बिनी में जब जन्म दे दी तो उनका 7 दिन का बाद देहांत हो गया था, 7 डेज के बाद। अच्छा। और ये जो माया देवी जो थी उनकी एक बहन थी महाप्रजापति गौतमी, तो उन्होंने गौतम बुद्ध को पाल पोस की थी। तो ये जो कुदान जो जगह है वहाँ पर गौतम बुद्ध फर्स्ट टाइम अपने माता पिता से वहाँ पर भेंट किए थे। और उस जगह में गौतम बुद्ध वहाँ पर 45 डे वहाँ पर रहे थे, उस जगह में 45 दिन वहाँ पर रहे थे। और फिर उसके बाद में वहाँ से गौतम बुद्ध फिर इंडिया की तरफ चले गए थे। फिर गौतम बुद्ध रिटर्न यहाँ पर नहीं आए थे। गौतम बुद्ध से रिलेटेड यहाँ पर 7 साइड है। ये जो डिस्ट्रिक्ट जो है, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है कपिलवस्तु। एक कपिलवस्तु डिस्ट्रिक्ट का नाम है कपिलवस्तु। हाँ, पहले इस किंगडम का नाम था कपिलवस्तु, ये राज्य का नाम था कपिलवस्तु। तो अभी इसी के नाम से इस डिस्ट्रिक्ट का नाम भी कपिलवस्तु हो गया है। इसी के नाम से। मेरा नाम है मुकेश पासवान, मैं यहाँ का छोटा गाइड भी हूँ। मैं इधर कभी कभी पार्ट टाइम में गाइड करने आता हूँ। और मेरा जो स्कूल जो है उसका नाम है कपिलवस्तु राष्ट्रीय मावी बुद्ध भूमि 10 चतरदी। और मेरा मोबाइल नंबर है 9816483218। फिर 9816483218। ঠিক আছে। আপনারা যদি কপিলাবস্তুতে আসেন আপনি এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। খুব ভালো ছেলে, স্কুলে পড়ে। আর আমার তো কপিলাবস্তু ঘুরে আমার তো খুব ভালো লাগলো। সময় বেশি ছিল না, কিন্তু যেটুকু দেখলাম তাতে মনে হলো আরও সময় নিয়ে আসলে ভালো হতো। একটু বাদেই যখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসছে, আপনার প্রচুর শিয়াল ডাকছে, তার মানে এখানে প্রচুর শিয়াল আছে। ঠিক আছে, আপনারা দেখলেন, যদি ভালো লাগে আপনাদের সময় হয় এখানে ঘুরে যাবেন। আপনাদের ধন্যবাদ জানাই, আর ভালো থাকুন।